अच्छा, ये वीडियो आगे पीछे हुई है। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड ये एंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन लगा शुरू में रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग नहीं की, टाइम नहीं था। मैगिड जो है ना, MAGGID, मैगिड कहते हैं मौलवी को, यहूदियों को जो मौलवी होता है उनका एक, वैसे तो और भी होते हैं, उनके रबी भी होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली उनकी तोरा को नरेट करता है, उसकी तशरीह जो करता है, उसको मैगिड कहते हैं। तो मैंने ना कोई 2023 के शुरू में, मेरे से 21 या 22 जनवरी थी, मैंने कोई पोस्ट लगाई अपनी लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। उसमें मैंने मार्क जुकरबर्ग और बाकी लोगों की रसीदें ये ऐसे जनरेट की थी, एलन मस्क की, और उनको किस मार्क जुकरबर्ग गाड़ी मेहरान ठीक कर रहा था पिंडी में खड़ा हुआ, और एलन मस्क जो है वो खा रहा था, कोफ्ते खा रहा था उधर राजनपुर में खड़ा हुआ। इसमें गई तो वो मेरी वायरल हो गई लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट। वैसे ही मैं लिंक्डइन पे इतना खास हूँ भी नहीं एक्टिव। तो वहाँ से मुझे इनबॉक्स आया एक मैगिड का, ही इज़ फ्रॉम इसराइल, और उसने मुझे कहा कि मुझे तोरा के अंदर जो चीज़ें हैं, उनकी वर्सेस हैं, जिसके अंदर कब्र के नीचे, मिट्टी के नीचे जाने के बाद जो कुछ होना है, उसकी चाहिए मुझे इलस्ट्रेशंस, ए से जनरेट करके दो। तो मैंने कहा जी कर लेते हैं, ये तो बड़ा मज़े का काम है। और मैंने किया, उसके साथ बैठ कर जूम सेशंस हुए और उसने मुझे अपनी बताई तोरा से रिलेटेड चीज़ें सारा कुछ। पता नहीं इस टाइम पे ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन चलें। तो उसका जो मेन कंसर्न था ना, वो कहता था ओके यू कैन जनरेट इमेजेस, ओके यू विल डू इट, आई नो यू कैन डू इट, आई नो, बट माई कंसर्न पॉइंट इज व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट, आई एम पुटिंग इट ऑन माई ब्लॉग, आई विल पब्लिश इट इन माई रिसर्च पेपर्स। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, यंग सा लड़का था। तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि इस इमेज के ओनरशिप मेरे पास है, और आज तो है, व्हाट विल बी द पॉलिसी ऑफ AI आफ्टर 3 years और 2 years। तो मुझसे उसने 2 घंटे इसके ऊपर बहस की, प्रेजेंटेशन ली मैंने नेट पे, खप खप के सर्च कर करके कि अच्छा कंटेंट कैसे होता है, मिड जर्नी का पूरी पॉलिसी पढ़ी, डॉक्यूमेंट पढ़ा कि जो इमेज जनरेट कर रहा है ये प्योरली, अच्छा ये मैं तो उसको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो कल को कैसे क्लेम करेगा, मैं उसको कैसे प्रूव दूंगा। फिर उसका मिड जर्नी का अकाउंट बनाया मैंने, उसके ID कार्ड, उसने अपना कार्ड लगाया उसका मिड जर्नी का लगा के, उसका मिड जर्नी के अकाउंट से मैंने उसके साथ बैठ के इमेजेस जनरेट किए उसके अकाउंट से। फिर उसको श्योर हुआ कि नहीं यार, ये जो इमेजेस बने हैं वो इतना ख़ास नहीं थे, बंदे को कब्र नीचे लटा के ऊपर से रोशनी, जो भी चीज़ें करनी थी, ऊपर के ऊपर नरेशन चल रही थी उसकी तोरा की वर्सेस की। तो वो इतना कंसर्न था उस चीज़ों के बारे में कि नहीं यार, मैं काम कर रहा हूँ तो ये मेरी अपनी होनी चाहिए और मेरी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेरी। तो उस वक़्त मैं खपा था AI की चीज़ों में, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है। ये पहले आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आगे मैं जो आपको पूरी रेलगाड़ी राम कहानी सुनाऊँगा, उसका बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने आज यूट्यूब में तो काफ़ी अर्से से पढ़ा हुआ था कि मुझे पता था कभी ना कभी तो यूट्यूब कोई ना कोई लुच ज़रूर तुनेगा, और तुननी चाहिए। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब ऑटोमेशन 1.0, जो कि हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक ला के आते थे, वो 1 साल हो गए पिटते हुए, सर AI वॉइस यूज़ कर लें। मैंने कहा ना, AI वॉइस, मैंने उनको 1 साल तक मैं कहता अपनी वॉइस यूज़ करो, AI वॉइस यूज़ नहीं करनी। उसमें हम अपनी वॉइस यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी ट्रैफिक US UK से आती थी, लेकिन यूट्यूब से नहीं आती थी, एक सोशल प्लेटफॉर्म से आती थी। सो चलें बाकी वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, एक मैं ये मोबाइल से, मेरे लैपटॉप का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसे प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकूं, तो ये मोबाइल से रिकॉर्डर है। मोबाइल का जो सेल्फी कैमरा है उससे मैं कर रहा हूँ। उसमें 2 इशू हैं। एक इशू ये है, बल्कि एक इशू है कि अगर तो पिछला एरिया ब्लर करो तो ब्यूटी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, और अगर ब्यूटी ऑन करो तो पीछे का ब्लर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने ब्यूटी का फंक्शन ऑफ किया हुआ है, पिछला एरिया ब्लर किया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा तो माजरत यार। यूट्यूब ऑटोमेशन, पहली बात, आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ होगा। ये सिर्फ क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा भेड़ चाल है, बहुत ज़्यादा फ्लो चल रहा है उस तरफ, तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, बच्चों को बताना चाहिए कि यार पॉलिसी पढ़ लिया करें, टाइम पे समझ लिया करें, बड़ी अच्छी बात है। यूट्यूब के बारे में आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद हुआ ये कि 20 एक साल 25 एक साल बाद पंजाब के कुछ इलाकों में ना डिंगे पैदा होना शुरू हो गए, बदमाश। तो जब ये बदमाश पैदा होने शुरू हुए तो कुछ लोगों ने फिर उस वक्त जो मूवीज़ बनती थी, उससे पहले जो मूवीज़ बनती थी ना, वो बड़ी फैमिली किस्म की मूवीज़ और बड़ी कैसे हैं, फैमिली ओरिएंटेड या लव स्टोरी चल रही है मोहम्मद अली की और इस तरह की,
फिर 70s में आके कुछ पंजाब के अंदर फिल्में आना शुरू हुई, जिसके अंदर जट्टेदा खड़ाक और ये सारे के सारे लोग, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान बने हुए हिजरत किए लोग कुछ यहाँ से कुछ वहाँ चले गए, वहाँ से कुछ यहाँ आ गए, तो एक पूरी जनरेशन जब पाकिस्तान में बड़ी हुई तो उनको लगा कि यार अच्छा ये तो हम यहाँ के डॉन है, तो फिर ये बदमाशी का कल्चर चल पड़ा पंजाब में। तो वहाँ से फिर कुछ लोगों ने ऐसा एक तबका जो पहले फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कीवर्ड उठाया और उन्होंने फिर मूवीज़ बनाना शुरू कर दी। और मूवी के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर ढूंढे, पैसा उठाया, पैसा उठा के वो फिर ले आए एक आइडिया कि मैंने एक जट ते खड़ाक मेरा कीवर्ड है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है। फिर एक लेके आए प्लॉटर को, स्टोरी प्लॉटर को। उसने बताया कि अच्छा एक जट होगा, वो ऐसे करेगा, वो जनाब सब घोड़े पे बैठ के क्लैशनकोफ चलाएगा और उतरेगा, घोड़े का दरवाज़ा बंद कर देगा, उसके बाद गंडासा निकालेगा, गंडासे 3 फायर करेगा। तो ये उसने एक प्लॉट बनाया। प्लॉट बनने के बाद उन्होंने एक बंदा हायर किया कि यार हमें पूरी एक कहानी लिख कर दो। तो फिर एक बंदे ने, एक और बंदा आया, उसने पूरी एक कहानी लिख के दी उनको। उस कहानी लिखने के बाद फिर एक बंदे को कहा यार ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, अप्रूव हो गई है, प्रोड्यूसर को भी दिखाई है, अब तुम ऐसा करो इस कहानी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखो, हर एक सीन का, एक एक सीन का स्क्रिप्ट, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। फिर उसकी स्क्रिप्टिंग हुई। फिर उसकी स्क्रिप्टिंग होने के बाद पूरी की टाइमलाइन बनी। एक बंदे ने बैठ के पूरा कागज, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर के ऊपर, कागज़ के ऊपर टाइमलाइन बैठ के बनाई। ये टाइमलाइन मैंने 2009 में एक प्रोजेक्ट के ऊपर 1.5 घंटे की वीडियो की टाइमलाइन बनाई थी। वो मेरा एक था बंदा, उसने लगाई तो मेरा हाथ थक गया था। तो ये टाइमलाइन इतना एक ट्रिकी काम होता था। अब तो आपको पता नहीं टाइमलाइन होती क्या है, अब आपको नज़र आती है स्क्रीन के ऊपर। तो टाइमलाइन बनाता था और टाइमलाइन मेरा, फिर वो कहता था चलो जी एक्टर ढूंढ के लाओ, एक्टर ढूंढते थे, फिर लोकेशन ढूंढते थे, मतलब एक आपकी सोच है। फिर कैमरामैन आता था, फिर वीडियो बनती थी, शूट होती थी, फिर एडिटिंग का प्रोसेस होता था, वॉइस ओवरिंग भी होती थी, वॉइस इफेक्ट्स होते थे, ठा ठा मतलब गंडासे लगने की आवाज़ कैसी आएगी, वो उन्होंने बस सीधी जो भी जैसे भी आती थी। और फिर वो एक तैयार होती थी पूरी मूवी। उस मूवी के बाद वो तैयार होती थी, प्रोड्यूसर साहब कहते थे अब 2 तरीके हैं, या तो हम खुद ठोक दें जाके सिनेमा के अंदर, सिनेमा वाले से बात करें, या फिर सिनेमा वालों को बेच देते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है। पाकिस्तान में उस तरह से चीज़ें नहीं बन सकी क्योंकि हमारे सर पे बहुत बड़ी एक फिल्म इंडस्ट्री थी, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री अंडर दैट बिग अम्ब्रेला ग्रो कर नहीं सकी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो मूवी खरीद लेते हैं। वो कहते हैं बस हम बेचेंगे, तुम ये पकड़ो करोड़ पे आ जाओ घर, जो हम जो करेंगे सब करेंगे। या दूसरा तरीका वो ये कहते हैं कि ठीक है हम भी टिकट बेचते हैं, इस टिकट में से 40% तुम्हारा, 60% हमारा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डील कैसी होती है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जाकर उसको पब्लिश करता था, थंबनेल, बड़े बड़े पोस्टर्स और जनाब सब उसकी प्रमोशन करना, उसको जाके कहीं पोस्टिंग कर देना उसकी, कहीं फेसबुक पे जाके बताना, फिर कज़नों को, अपने यार दोस्तों को बताना यार मैंने मूवी बनाई थी, बड़ा पैसा लग गया। तो इस जुमे वाले दिन जो है उसका इफ्तिताह हो रहा है। ये जुमे वाले दिन ही होता है वैसे मूवीज़ का पाकिस्तान में और इंडिया में, जितनी भी मूवीज़ हैं वो जुमे वाले दिन ही आती हैं। अब ये सारी कहानी आपको बताने में मकसद था कि इसके अंदर पूरी एक फोर्स इन्वॉल्व होती थी, मसलन अ बिग फोर्स। उसके अंदर कोई 100-200 बंदा एक्टर्स को निकाल दे तो भी 50-60 बंदा, हर फील्ड का एक्सपर्ट, उसके बाद नीचे उसके असिस्टेंट, और फिर जाके एक मूवी बनती थी। अब ये सारा काम स्क्वीज करके मोबाइल के अंदर शाहजहाना बैठता है, वही रिसर्च करता है, वही टॉपिक निकालता है, वही स्क्रिप्ट लिखता है, वही वॉइस ओवरिंग करता है, वही बैकग्राउंड म्यूजिक निकालता है, वही एडिटिंग करता है, वही थंबनेल बनाता है, वही पब्लिश करता है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही उसको प्रमोट करता है। तो चेक करें यार दुनिया क्या से क्या हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट्स इस तरह से अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे? डेफिनेटली आप समझ गए होंगे बात के अच्छे नहीं आएंगे। तो पहली चीज़ तो आपको अम्मार, मैं 4 बंदों का नाम लेता हूँ। अम्मार, ही इज़ वेरी गुड रिसर्चर। वकास अली, ही इज़ वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट, अच्छी स्ट्रेटजी है उसकी। उसके बाद वासिक, वो तो क्यूट बच्चा है, वो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो दिल से सिखाता है। बाकी भी सिखाते होंगे, पर कई लोगों को सुन के फील होता है कि नहीं यार ये बड़े शौक से सिखा रहा है। और ये ही इज़ द वन जिसने शुरू किया था। उसके बाद साद है। साद से मेरे किसी से इनसे गपशप नहीं होती, मैं इंटरनेट पे जानता हूँ उनसे। साद ने अपने आप को जितना उसको अप मिला था वो सस्ते में उसने अपने आप को बेचने की कोशिश की। ही मस्ट लॉन्च हिज कोर्स। कम से कम 1,00,000-1.5 लाख रुपए का तेरा कोर्स बनता था, तो उस 8,000 रुपये का कोर्स बेच के ना अपनी हीरे ने ना अपने आप को तांबे के भाव बेच के अपने आप को ख़राब कर दिया। ही मस्ट बी अ बिलियनियर। खैर, अब आते हैं, सॉरी किसी को पर्सनल बात बुरी लगी, जस्ट मशवरा दिया आपको। तो ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ना आप लोगों को ये भी बताना शुरू करें कि नहीं यार टीम के थ्रू काम करें, एक्सपर्टीज़ क्रिएट करें। ये इंडस्ट्री तो बड़ी है बहुत,
आप बेशक पूरा पूरा चैनल ज़रूर चलाएं, लेकिन कोई वॉइस ओवरिंग में चला जाए, कोई थंबनेल क्रिएशन में एक्सपर्ट बन जाए, कोई वीडियो के अंदर एक्सपर्ट बन जाए, तो मेरे पास या हमारे पास 2 साल बाद 3 साल बाद ना ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मैं जब वासिक से कहूँगा कि यार कोई वॉइस ओवर का बंदा है एक्सपर्ट, खुद मुंह से नहीं बोलनी, एआई से जनरेट करनी है। लेकिन यू थिंक कि एआई से जनरेट क्या लो, ये क्या काम है, जाकर टेक्स्ट डालना, बटन दबाना है, वॉइस जनरेट। ऐसा नहीं है, बड़ा कुछ होता है भाई। ठीक है, बाजी की आवाज़ कहाँ लगानी है, बाबे की आवाज़ कहाँ लगानी है, मोटी आवाज़ कहाँ लगानी है, पतली कहाँ लगानी है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, लगानी भी है कि नहीं लगानी। ऊपर से अब जो रोला पड़ने वाला है एआई का, इसके थ्रू कैसे डील करना, तो बिल्कुल एक डेप्थ इन डेप्थ स्पेशलाइज फील्ड है। तो इन 4 लोगों को या बाकी लोगों को, जितने भी लोग हैं, मुझे आप सबको पता होना चाहिए कि अच्छा यार ये जगह है, यहाँ से ये एक्सपर्ट लोग हैं, इनसे मशवरा कर लेते हैं, इनको वी लोग इनका फॉलो कर देते हैं। तो अभी इनमें एक्सपर्टीज चाहिए हमें, कि जो एक बंदा बैठ के सिर्फ वॉइस पर बात करेगा, वो कहेगा रिसर्च में मुझे नहीं पता, हमारे के पास जाओ। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यार, वकास के चैनल देखो, मुझे को नहीं पता। अच्छा ये चीज़ कैसे करनी है, अच्छा हम किस टॉपिक पे बनाएं यार, उससे वासिक से पूछो, मुझे नहीं पता। थंबनेल पे कैसे बनाएं यार, उससे जाकर देखो, मैं तो भाई वॉइस में बताऊंगा। स्क्रिप्ट राइटर्स का पूरा एक आपके पास फ्लो आना चाहिए, आपके पास स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए जो अपनी वीडियोस सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर, स्क्रिप्ट ऐसे लिखना है, स्क्रिप्ट ऐसे लिखना है, स्क्रिप्ट को आसान ऐसे करना है, स्क्रिप्ट को ईजी ऐसे करना है, बच्चों के लिए ऐसा स्क्रिप्ट बनाना है, बड़ों के लिए ऐसा स्क्रिप्ट बनाना है, मेडिकल 50-60 साल के लोगों के लिए ये लैंग्वेज टोन इस्तेमाल करनी है, चैट जीपीटी 4 से लिखना है तो कैसे लिखना है, उसके बाद किल बोर्ड में जाके आसान करना है, एक्सपेंड करना है, क्रिएटिव करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थंबनेल एक्सपर्ट हों, वीडियो एडिटर हों। पब्लिशिंग बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है पब्लिशिंग के अपलोड करने के बाद असल गेम शुरू होती है। आपने सोना बनाया हुआ है, लेकिन आपने उसको सोने को उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, तो एल्गो को नहीं समझा, एसईओ नहीं की, कीवर्ड सही यूज़ नहीं किए, थंबनेल सही नहीं बनाया, पब्लिश सही टाइम पे नहीं किया, फिर एवी टेस्टिंग सही नहीं की, फिर चेक नहीं किया थंबनेल वगैरह चेंज करके, उसकी प्लेलिस्ट में डाला कि नहीं डाला, एंड स्क्रीन लगाई कि नहीं लगाई, यूट्यूब के अपने जो कैप्शंस हैं लैंग्वेजेस के टाइटल के, वो आपने ऐड किए कि नहीं किए, बहुत चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो कोशिश करें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हर एक फैसला कर ले, आपको समझ आ जाएगा। आप 2-3 महीने 2-3 साल खज्जल होंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा यार माई स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ वेरी गुड, मेरे जैसा स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख सकता। तो आप उसमें एक्सपर्टीज लेना शुरू कर दें। एक को समझ आएगा यार मेरे साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक वो मुझे बड़ी अच्छी समझ आती है, कौन सा कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो इस तरीके से हमें ये स्पेशलाइजेशन क्रिएट करनी चाहिए। मैं आता हूँ यूट्यूब की पॉलिसी की तरफ भी, लेकिन सारी चीज़ें आपको बताना इसलिए कि आप ज़रूर शुरू करें, यूट्यूब ऑटोमेशन ज़रूर काम करें, लेकिन आसान नहीं है। मैंने को बता दिया कितना मुश्किल काम था वो एक बंदा कर रहा है। मैंने पिछले दिनों ये भी दिया था कि ब्लॉग जो है वो आसान है, या यूट्यूब ब्लॉग लिखना आसान है, टेक्निकल बहुत मुश्किल है। यूट्यूब टेक्निकल आसान है, लेकिन कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल काम। ये आपको लगता है कि एआई वॉइस से वीडियो बन जाती है, लाला 10 मिनट की वीडियो अगर आप अच्छी बनाना चाहें, हैं कुछ ऐसी निशेज़ वगैरह जो विद द पैसेज ऑफ सैचुरेटेड हो जाएंगी, लेकिन एक दफ़ा जैसे कहते हैं ना, खून पसीना करना पड़ता है, फिर वीडियो बनती जाके, मजाक नहीं होता। आगे चल के आप देखें पॉलिसी जो आई है, उस नई पॉलिसी को समझें। इस वक्त सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, कई लोग कहते हैं कि सीपीएम के बारे में क्यों बात नहीं करते, जो हरामी होता है उसके बारे में क्या बात करनी है। ये वीडियो टूट लगा दूंगा बाद में। मतलब जो हरामी है, डिसाइडेड हरामी है कि वो हराम कमा रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है, वो कहीं भी फेसबुक पे नजर आए सीपीएम, उसको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, स्क्रीनशॉट लेके सारे ग्रुप में डाल दो, ये हरामी ये काम कर रहा है, इससे दूर रहना। ठीक है, इसका नाम ये है। और अब्बे ने तो हलाल जमा था, लेकिन बाद में इसको सीपीएम की आदत पड़ गई, तो उसके बारे में तो क्या बात करनी है। एक बंदा सूअर का गोश्त खाता हो तो आप उसके बारे में सिर्फ उसको डिस्कस कर लें, क्या डिस्कस करना है, वो कर रहा है जो एक्टिविटी कर रहा है, तो उनको तो मैं डिस्कस ही नहीं करता। सीपीएम वालों को कहीं भी नजर आए उनको बेड़ा गर्क किया, हज़ार जीमेल ने बना के। मैंने खुद करोड़पति लोग देखे हैं सीपीएम से होते, तो 16-17, अब मैं नाम नहीं लूँगा, इस्लामाबाद की बहुत बड़ी थम असामी है, उसने सीपीएम से प्रॉपर्टियाँ गाड़ी शड़ी बड़ी बनाई हैं हमारे सामने। अब हमें समझ नहीं आता था यार, अपना ऐड क्यों देखें भाई, खुद ये तो है ही हराम। लेकिन चलें, वैसे तो यूट्यूब की कमाई जो है वो भी डाउटफुल है। गुस्सा आएगा, मेरा किचन भी, मेरे बच्चे के पैम्पर भी, सीरियल भी यूट्यूब से आता है, लेकिन यहाँ कभी कभी कसक उठती है, डाउट है मुझे। मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है, तो चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप 2-3 दिन पुरानी वीडियो जाके देखें, इंजीनियर मिर्ज़ा अली की,
दिल खुश हो गया उसकी वीडियो देख के। उसने यूट्यूब की पॉलिसी के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दिया है, तो वो ज़रूर सुनिएगा। हमें सच मालूम होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह इस्तात देगा, कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो भाई इधर ही हैं। भूखे मरने से बेहतर है कि यूट्यूब से कमा लें। तो ये सारी की सारी डिस्कशन आपके साथ ये बताना, ये करना, बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं करना चाहता था कर गया। लेकिन प्लीज़ वो लोग जो सिखा रहे हैं उनसे भी, और जो लोग सीख रहे हैं उनसे भी, कि इसको एज अ फील्ड अडॉप्ट करें। ये साइड बिजनेस नहीं है। वो अक्सर कहते हैं जी मेरा साइड बिजनेस है। सॉरी, वो साइड बिजनेस एक, अक्सर कहा जाता है साइड बिजनेस सिर्फ एक ही काम होता है। जो वो लोग करते हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता माशरे में। इसके अलावा कोई साइड बिजनेस नहीं होता, आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है। सो इसको सीरियस लें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में देखें। टूल से रिलेटेड एक और बड़ी अहम चीज़ है, टूल्स को कोशिश किया करें ख़रीद के इस्तेमाल करें, इसलिए भी कि अल्लाह मियाँ भी नहीं छोड़ेगा, और इसलिए भी कि अब तो यूट्यूब भी नहीं छोड़ेगा। तो जितने भी टूल्स हैं उनको रीसेलिंग मॉडल पे या बाकी मॉडल पे, जैसे भी कोई ना कोई बहुत बुरे एक्ट से थोड़ा बुरा एक्ट कर लिया करें। मैं मिड जर्नी खुद सेल करता हूँ, मैं डिफरेंट टूल सेल करता हूँ। अभी हम चैट जीपीटी भी लेकर आ रहे हैं सेल के लिए, अभी हम 1 और 10 भी सेल के लिए लेकर आ रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट लेवल का सॉफ्टवेयर भी या आईओ का वो भी सेल के लिए लेकर आ रहे हैं। उसके बाद पिक्टोरी वो अपना स्टोरी ब्लॉग भी रीसेलिंग मॉडल 11 लैब पे भी लगे हुए हैं, उसको भी रीसेलिंग मॉडल पर लेकर आएंगे। वो टेम्प मेल से कम गंदी हरकत है, मुझे 11 लैब अलाउ नहीं करता। अगर मैं उसका अकाउंट लेके आके सेल करता हूँ तो शायद ये सही रोज़ी नहीं है, लेकिन टेम्प मेल से बेहतर है, टेम्प मेल से बेहतर है। तो वक्त आएगा इंशाल्लाह, आप और हम कमाएंगे तो हम अपना अपना 11 लैब ले लेंगे। तो ये स्टेजेस होती हैं, सिर्फ आपको सही गलत का हर वक्त घंटी लटकती रहनी चाहिए और रोज़ बजनी चाहिए कि नहीं यार मैं ये काम ठीक नहीं, चलो करते हैं, फिलहाल कुछ और करने को नहीं, अल्लाह माफ़ करेगा। अगर आप ये उतार के फेंक दो, नहीं नहीं तुम कौन होते हो इसको हलाल राम कहने, भाई फतवे हैं, भाई फतवे पढ़े हैं फतवे। तो ये भी इसका सच है फील्ड का, लेकिन ज़रूर करें, 3-4 से करें। मैं पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पे 14 साल पुराना चैनल है, 14 साल, 2009 में मैंने पहली वीडियो डाली थी, जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तार मोहम्मद चौधरी को रात को 3 बजे जो है वो बहाल किया गया था। सुबह 6 बजे मैं अपने भतीजे को कंधे में उठा के भंगड़े डाल के, ये वीडियो मैंने पहले डाली थी यूट्यूब पे, पहली वीडियो मेरी थी, ये यूट्यूब पर है। उस चैनल पर फिर काम किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर हम, आप इसको फेसलेस या ऑटोमेशन कहते हैं, हम इसको कुछ और कहा करते थे, उन तरफ चले गए। 2 निशीज थी मेरी, मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुल के बताता भी, मैंने पहले ही बताया, कुत्ता पालना हराम है, कुत्ता बेचना हराम नहीं है, ठीक है। और दूसरा, गाड़ी के टायरों के नीचे चीज़ें पीसना गलत बात है, रिस्क की बेहरमती होती है। लेकिन अगर 50 रुपये के पापे आप टायर के नीचे क्रश करके उससे 500 रुपये कमा लें, और 500 रुपये से 200 रुपये के पापे नए खरीद के गरीबों को दे देंगे, वैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो भी आपको अलाउ। 2 चीज़ें हैं, टायर क्रशिंग एंड कुत्ते। कहीं बचपन में सुना करते थे परदेश जाके गोरों के कुत्ते नहलाते हैं, तो यार हमने तो यहाँ पर भी कुत्ते नहला के पैसे कमाए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, जाएँ सर्च करें इंटरनेट के ऊपर, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ यूट्यूब। और ये दोनों ऐसे काम थे, मैं आज फर्स्ट टाइम, यार दोस्तों को पता है, आज फर्स्ट टाइम रिवील कर रहा हूँ। मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरे अब्बा जी को पता लगे कि मेरा पुत्र क्या काम करता है यूट्यूब पे बैठ के। हम नहीं करते खुद, आगे लड़के को 500 रुपये दे दो, वो कुत्ते को गंदा भी करेगा, उसके बाद उसको नहला भी देगा, वीडियो बना के दे देगा, कितनी देर लगती है। ये सारी चीज़ें थी। आए पॉलिसी को पढ़ते हैं, आपके साथ गपशप रहेगी। मैं इंशाल्लाह अपना बेहतरीन किस्म का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। 2 रीज़न है कोर्स में, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैंने पिछले 1 साल भी कोर्सेज चलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट से। कुछ लोग जूतियाँ भी मार रहे हैं, कुछ लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं हुए, कुछ लोगों को बाकी प्रॉब्लम थे, मैं टाइम दे सका। लेकिन मेरा ख्याल है 70-75% लोग अच्छा कह रहे हैं, और सक्सेस रेट 40-50% था। लेकिन ठीक था, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता था उन लोगों के आज कम से कम चैनल मोनेटाइज हैं। कुछ $500 भी कमा रहे हैं, कुछ $100 भी कमा रहे हैं, कुछ रोज़ाना का $1 भी कमा रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाई हैं। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आई ऑलवेज सेज 1 इज़ ग्रेटर देन 0। आप कुछ नहीं कर रहे और आप कुछ कर रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे नहीं काम कर रहे, ना करो, खसमानो खाओ। कर रहे हैं, महीने की 1 वीडियो लगा रहे हैं, दैट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तो मेरा अपना भी प्लान है प्रॉपर, लेकिन मैं जब कोर्स लॉन्च करूंगा नेक्स्ट वीक में प्लान है मेरा, टीम के साथ ऑलरेडी प्लान था, तो पॉलिसी बीच में आ गई।
एंड हरगिज़ ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई कि मैं अपना कोर्स प्रमोट करूँ। 1000 रुपये का ऐड चलाता हूँ, पूरा पाकिस्तान देख लेता है, मुझे इतना खज्जल होने की ज़रूरत नहीं होती। पहले भी हमने फेसबुक पे ऐड चला के आ जाती है, जो बेचना हो बिक जाता है, जो भी बेचना हो तो वो ऐड से बहुत अच्छे बिक जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ रियलाइज़ कराना कि प्लान ये है कि आप कोर्स लॉन्च करें, महंगा कोर्स लॉन्च करें क्योंकि पैसा लगता है भाई, ठीक है। टूल्स सारे दें, 3 महीने की गारंटी दें, सारे टूल्स जेन्युइन। टेम्प मेल नहीं इस्तेमाल करना, चोरी का स्टोरी बॉक्स इस्तेमाल नहीं करना, चोरी के एआई यूज़ नहीं करना है, रिसर्च जीपीटी से करनी है, क्विल बोर्ड का आपके पास अकाउंट होना चाहिए, रिसर्च पेड होना चाहिए। उसके बाद कैसे चीज़ें काम करती हैं। दूसरा मेरा अपना प्लान है, मैंने भी नहीं बात की, मार्च से मैंने नहीं बात की, वासिक से मैंने नहीं बात की, साज से मैंने नहीं बात की, वकास से, कोई और भी होगा, कि अगर मैं पढ़ाने लगा हूँ और मैं कोर्स करवा रहा हूँ तो मुझे ये शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने इस बच्चे से फीस ली हुई है और मुझसे रिसर्च नहीं पढ़ाई जा रही। तो मैं अमार को कॉल करूँगा, आ यार तो बता कितने लेगा घंटे के, मुझसे मेरे बच्चों को रिसर्च पढ़ा दे। और मुझे पता है अमार इनकार नहीं करेगा, खुशी खुशी पढ़ाएगा। मैं वासी को कहता हूँ, वासी यार ये मुझसे नहीं समझ आ रही चीज़ यार, प्लीज़ अगर मेरे स्टूडेंट्स को या मेरी क्लास को, मैंने एक बैच शुरू किया था, इनसे पैसे पकड़ लिए, थोड़ा सा तू ले ले भाई, ज़रा कुछ बता दे इनको यार, ये कोई ऐसी चीज़ें वकास से कह सकते हैं, साथ से कुछ कह सकते हैं। तो मिल के काम करें, किसी का रिस्क कोई छीन नहीं सकता। जो शख्स जिस कैपेसिटी पे सोच रहा होता है, आपकी सोच है वो कहाँ से कहाँ चीज़ें मेंटेन कर लेता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लंबी बातें हो गई, ये सारी की सारी बातें करना इसलिए आपके साथ ज़रूरी था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर यूट्यूब का एक बहुत ज़बरदस्त एक इकोसिस्टम क्रिएट करें पाकिस्तान में यूट्यूब ऑटोमेशन का। हम कर सकते हैं, हमारे में कैपेसिटी है। और यहाँ पर आपके इर्द गिर्द आपको स्क्रीनशॉट नज़र आते होंगे, मैं शदीद ख़िलाफ़ हूँ स्क्रीनशॉट्स के। याद रखिएगा, अपनी औरत, अपनी दौलत, ये 2 चीज़ें, आपकी गर्दन कट जाए ना, दुनिया को नहीं दिखानी होती, बस, ठीक है। दोबारा सुन लें, अपनी औरत और अपनी दौलत, गर्दन कट जाए आप दुनिया को नहीं दिखाते। दुनिया बेशक ओ जाओ, तेरे तो कोई चैनल नहीं है भाई, मैंने तुझे प्रूव करके क्या करके दिखाना है, नहीं है तो नहीं है, हम चला रहे हैं ज़िंदगी अपनी जैसे भी चल रही है। तो स्क्रीनशॉट्स कम लगाया करें, स्क्रीनशॉट लगाते सोचा करें कि मैंने अगर छक्का मार ली, मोटिवेट इस तरह मोटिवेट नहीं होता। आखिरी चीज़ जो मैं आपको भी दिखाऊंगा विड स्क्रीन पे, वो लाजमी देखिएगा, और फिर उसके बाद पॉलिसी। थैंक यू सो मच, और माजरत यार अगर आपको वीडियो लंबी लग गई हो, लेकिन बहुत कुछ है दिल में, बैठे तो पूरा दिन गुजर जाता है। कोशिश की इसको कन्फाइन करने की। जज़ाकल्लाह, प्लीज़ आगे चलें। मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं एडिटिंग करने का, जो गन मन आया, गलत लफ्ज़ कोई आ गया उसके लिए माजरत, इसको मैं डालूंगा कैपकट में, तो क्लिपों को जोड़ूंगा और अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ना मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो जो स्क्रीनशॉट लगाते हैं ना बड़े बड़े, वो जी ग्राफ आज उधर चढ़ गया इधर चढ़ गया, ठीक है करना चाहिए, पर मैं यकीन करें बिल्कुल भी छक्कों के हक में नहीं हूँ। मेरी छक्कों से ऐसी जान जाती है, क्योंकि मैंने ना 8 भी मारे हैं, 10 भी मारे हैं, मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हुई है इन छक्के 10 के लिए। तो मेरी तौबा है, मैं दुक्की खेल लेता हूँ, सिंगल ले लेता हूँ, बॉल मिस कर देता हूँ, मैं छक्का नहीं मारता, मेरा असूल है। ना मैं सिखा सकता छक्के, ये मेरे स्टूडेंट को मुझसे बड़ा शिकवा था जी छक्के सिखाए। मैं कहता हूँ यार मुझे 12 साल लग गए, फिर जाके कभी कभार इनिंग्स अच्छी खेल लेते हैं, लेकिन आप भी सब्र करें, खुद आपको मारना आ जाएगा छक्का। तो छक्का प्रमोट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, ये मैं स्क्रीन पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो, मैंने एक चैनल शुरू किया, उस विड आई के अंदर ना एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो ना आपको आपकी औकात के मुताबिक वो आपसे पूछता है, हाँ भाई कितने पानी में, बताते जी मैं तो बिल्कुल नवा हूँ, मैंने तो आज से पहले काम ही नहीं किया, मैं तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ। वो कहता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चैनल बनाना बता रहा हूँ, इस चैनल के तुमने 430 व्यूज लेकर आने हैं। सोचें, ये चैनल कब बना था, 1 अक्टूबर को, आज क्या है, 15 नवंबर, 45 दिन गुजर चुके हैं। 45 दिन में कितने व्यूज आए हैं, 181। तो मैं क्या इस चैनल को क्लोज कर दूं? मुझे पता है इस चैनल में कितनी ताकत है, मुझे पता है कि ये सर्चेबल आइटम है, सर्च में आएगा, और मुझे पता है इसको जो पढ़ने वाला है उसने तो मेरी वीडियो खोल ली, तो जब तक पूरी पढ़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। तो 181 व्यूज आए हैं 45 दिन में। और क्या कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, विड आई क्यू कह रहा है कि भाई 1 फरवरी तक 430 व्यूज पूरे कर लें, ये तेरा पहला टारगेट है। 1 फरवरी तक 430 कर लें, ये तेरा पहला टारगेट है, जितनी तूने अपने बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी थी। ये विड आई क्यू बता रहा है, टारगेट दे रहा है आपको, मुझे उसने टारगेट दिया हुआ है। मैं सुकून ठंड माहौल मिठे चौर, मेरी टीम कहती है सर जी व्यूज नहीं आ रहे, मैं कहता हूँ यार 181 आ गए हैं, ये तो फरवरी क्या, मैं तो दिसंबर में पूरे कर लूंगा, मैं भंगड़े डाल रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है।
टीम कहते सर ये 2 वीडियो डालते हैं तीनों। मैंने कहा यार हफ्ते की एक डालो, सुकून करो, चिल करो, माहौल क्यों, मेहनत क्यों करते हो जब तरीके से काम हो रहा है। बट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा। बिजनेस करते हैं, मैंने एक दफे एक कोरियर का बिजनेस किया था, 3 साल करोड़ रुपए लगा दिए थे उसके अंदर, 3 साल। मैंने इधर 3 साल लाख रुपए लगाने हैं, कुछ लाख रुपए लगाने हैं, 3 साल इसने मेरे सारे अगले पिछले कर्जे शर्जे मसले मसाइल सब कुछ एक वन सीधे कर देने हैं। अगर आप पे हैं, मैं पुराना ये मेरा जुमला पहले हुआ करता था जब मेरा नया नया कारोबार डूबा। अब तो हालात ठीक है। सो ये है रियलिटी। अब आप कहें कि मैं तो वायरल कर लूंगा अपनी वीडियो, फलाना कर दूंगा। अगर आपने अपना बिल्डिंग ब्लॉक ही वायरलिटी के ऊपर खड़ा करना है ना यूट्यूब पे, देन यूट्यूब इज नॉट फॉर यू। छक्के लग जाएंगे, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, आपको सिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। बट बिलीव मी यार, उनसे भी पूछो ना, वो भी कहेंगे हमें 6 साल हो गए। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने काम 6 साल में किया था तुम 6 दिन में कर लोगे, यार ये मुमकिन नहीं है, ये बाय नेचर मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, काका जमा था ना 9 महीने में, और तुम्हें कोई सिखाए आगे कि मैं तुम्हें 9 दिन में जम दूंगा, तो तुमने कहा जा यार। ये बिजनेस और ये कारोबार, ये पैसा काका जमने जैसा ही होता है। ठीक है, बड़ी एफर्ट लगती है। किसकी लगती है, आप समझदार हैं। ठीक है, दोनों की लगती है। तो इसीलिए यूट्यूब ऑटोमेशन को ज़रूर करें। जितने मसाइल हैं हम बैठे हुए हैं, सब हल करके देंगे आपको, मसला को नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हमें इस्तात दी है चीज़ों को बेहतर समझने की, तो ये हम पे फ़र्ज़ है कि आपको वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझाना। कभी मुफ्त समझाएंगे, कभी पैसे लेके समझाएंगे। अब हमारा भी वक्त है, हमारी भी गाड़ी है, पानी पे नहीं चलती। तो जब पेट्रोल पे चलती है, तो जब वक्त आपको देंगे तो फिर वो उसके पैसे भी लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना, आपको थोड़ा सा एजुकेट करना है। आपने मुफ्त में सीखना है, क्रिएटर क्लब है, जाके ज्वाइन करें। अमार निसार की प्रोफाइल लाइक करें, बासिक निसार का ग्रुप ज्वाइन करें, साद रशीद का चैनल करें। 4 लोग हैं, इनको जाके देखें, ये मुफ्त में सिखा रहे हैं। ये इट्स अप टू यू। अगर आपने डेडिकेटेड विद ऑल टूल्स फॉर 3 मंथ्स कंप्लीट 1-to-1 ऑनलाइन सेशन करने हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा लूंगा मैं, छोटी मोटी फीस नहीं लूंगा। आप इसके अलावा कर सकते हैं, अमार बहुत अच्छा, मैं रेकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छा करवा रहा है। लाहौर में जाएं, फिजिकल भी करवा रहा है। उसे मैंने कहा था यार ऑनलाइन भी करवा, तो इंशाल्लाह वो ऑनलाइन भी शुरू करेगा। वासिक वासिक बहुत अच्छा कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। वकास भाई फ्रॉम सरगोदा में, हेल्थ क्रिएटिव क्लब में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैफ हैं, तैमूर भाई हैं, बाकी लोग हैं, सब का सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मसलन शिकवे हो सकते हैं, मुझे वकास भाई की कोई बात बुरी लग सकती है, उनको मेरी भी लग सकती है, मुझे वासिक का कोई एक एटीट्यूड लग सकता है, यार ये क्या चवल मारी है इसने यार, या वासिक मुझे कह सकता हूँ ये देखो ये क्या बातें करना बैठे। ठीक है, इख्तलाफ होते हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, इख्तलाफ होंगे तो हम सीखेंगे। मैं मैसेज आया है वासिक का के साथ कभी चक्कर लगाएं। वासिक का जो ऑफिस है वो मेरे ससुराल के करीब पड़ता है। तो मैंने कहा तेरे ऑफिस से चक्कर लगना ही लगना है, हमने जिंदा भी तो रहना है ना। तो इसलिए उससे मिलेंगे इंशाल्लाह। कभी लाहौर आए तो आपसे मिलेंगे, सरगोदा आए तो वकास से मिलेंगे। साद रशीद मुझे शायद ना जानता हो, लेकिन उससे भी कोई मुलाकात होगी तो उससे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, आगे देखें और इंजॉय करें। आपका इतना वक्त ज़ाया करने की माजरत, लेकिन इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। जज़ाकल्लाह। जी, तो ये ऑफिशियल ब्लॉग है, blog.youtube। इस पे आर्टिकल कल 14 नवंबर 2023 को रात लेट नाइट जो है वो पब्लिश हुआ था। और फिर कुछ ग्रुप्स में और कुछ बाकी जगह जो है, ये मेरी इसमें आरएसएस फीड में भी है, तो मुझे इसका नोटिफिकेशन भी आता है। इसी तरह पढ़ते हैं, और साथ साथ मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ थोड़ी शायद थोड़ा सा खुश्क हो जाए आप लोगों के लिए। इंग्लिश है, लेकिन मैं उर्दू तर्जमा करने की कोशिश करूंगा, दरमियान में गपशप भी लगाते रहेंगे। लेकिन ये वो चीज़ है जो इस वक्त हम सब के लिए अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, नहीं बना रहे, एआई के आने के बाद जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं, यूट्यूब एक सेकंड लार्जेस्ट सर्च प्लेटफॉर्म है वीडियो का। वीडियो का तो फर्स्ट है, लेकिन सर्च जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो उसकी पॉलिसी अगर आप समझ लेंगे इस मेरे साथ इस सेशन में, तो शायद ये 15-20 मिनट की एक्टिविटी हो, बहुत बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी काम करने बैठेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो यूट्यूब कहता है कि अवर अप्रोच, बोर्ड टेढ़ा हुआ है, एक मिनट रुकें जी। जी, तो यूट्यूब कहता है अवर अप्रोच टू रिस्पॉन्सिबल एआई इनोवेशन, कि हमारी अब क्या तर्ज अमल होगा, क्या तरीक़ेकार होगा एक जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि एआई इनोवेशन हो रही है, तो एक नई चीज़ आ रही है, जिद्दत आ रही है। तो उसके रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसी। तो ये जो है ये वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट यूट्यूब, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा वो है, टाइटल है। तो उसने ये सारे का सारा यहाँ पर लिखा है। तो लेट्स सी कि क्या कहते हैं। एआई हैज़ पोटेंशियल
टू अनलॉक क्रिएटिविटी ऑन यूट्यूब टू ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस फॉर व्यूअर्स। मुझे पता है आप बोर होंगे, लेकिन चले यार इंग्लिश सुन लें। इंग्लिश के चैनल बनाने हैं आपने, इंग्लिश में आपने अपने यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है, इंग्लिश में वॉइस ओवरिंग करनी है, तो जरा सुन भी लो, तर्जमा भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस ऑफ व्यूअर्स एंड क्रिएटर ऑन प्लेटफॉर्म, बट जस्ट एज इंपॉर्टेंट दीज अपॉर्चुनिटी मस्ट बी बैलेंस्ड। पता है कि भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर कोई शख्स बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकता है, लेकिन इसको साथ साथ में बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अगर चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी तो फिर काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बैलेंस के लिए ही सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। प्रोटेक्ट यूट्यूब कम्युनिटी, एआई कंटेंट अपलोड इज सब्जेक्ट टू अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, सब की सब वही चीज़ें हैं उन्होंने अलाउ किया हुआ है। रिगार्डलेस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिगार्डलेस हाउ इज जनरेटेड। जैसे मर्जी जनरेट करें, एआई से जनरेट करें, जैसे मर्जी जनरेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए। बट वी आल्सो नो दैट एआई विल इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क, विल रिक्वायर न्यू अप्रोचेस। एआई आने वाले वक्त में कुछ ऐसे रिस्क, ऐसे खतरात लेकर आएगा जिनको अभी से हमें टैकल करना है, और इस वजह से ये सब कुछ बताया जा रहा है। We are in the early stage of our work and will continue to evolve our approach as we learn more. Here's a look at what YouTube will roll out over the coming months and into the new year. अब ये आने वाले चंद महीनों में ये चीज़ आने वाली है। सोच रहे हो अभी तो महीनों में आने, देखें जो चीज़ महीने बाद रोल अप होगी, इवन के साल बाद भी रोल अप होगी। आज आपने, टुडे यू आर क्रिएटिंग योर चैनल्स, आज आप मेहनत कर रहे हैं, अपने व्यूज़ लेके जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अगर आज आपने इसको प्लान नहीं किया अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ्स, जब भी ये पॉलिसी आती है और आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, उसके मुताबिक अगर आप करेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज वी इंट्रोड्यूस अपडेट्स दैट इन्फॉर्म व्यूअर्स व्हेन द कंटेंट दे आर सीइंग इज सिंथेटिक। सिंथेटिक जो है, आपने अक्सर सुना होगा लेदर सिंथेटिक, रेक्सीन का नाम सुना होगा, तो रेक्सीन जो है उसको लेदर सिंथेटिक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि लेदर की कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। तो YouTube क्या करने जा रहा है, YouTube आपकी वीडियो के ऊपर, अगर आपने वीडियो बना के लगाई हुई है ऑटोमेशन के थ्रू या एआई के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट करती है, जो भी डिफाइन किया होगा, अभी लेटर ऑन वो रोल ऑन हो जाएगा, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, नॉट 2 नंबर, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जब आपकी वीडियो के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा ना सिंथेटिक, तो सोचें कि उसकी व्यूअरशिप गिरेगी या बढ़ेगी। तो डेफिनेटली व्यूज़ आपके डाउन जाएंगे। अच्छा जो पढ़ा लिखा, जो स्टैंडर्ड यूज़र है, जिसकी प्रोफाइल की वजह से, जिसके व्यू की वजह से आपको हाई सीपीएम मिलना है, वो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो सिंथेटिक का वर्ड लगने जा रहा है आपकी वीडियो के साथ, इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यूट्यूबर्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड न्यू कंटेंट लेबल, वो आपको ये भी बता रहा है कि आपने, वी बिलीव इट्स in everyone's interest to maintain a healthy ecosystem of information on YouTube. We long stand policies that prohibited technically manipulated content that mislead viewers and may pose a serious risk of injurious harm. ये टेक्निकली मैनिपुलेटेड ये है कि आप किसी की वॉइस को क्लोन कर रहे हैं, डिफरेंट वीडियो को एआई वीडियोस ऐसी तरीके से जनरेट कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं टेक्निकली मैनिपुलेटेड में आता है। हाउएवर ए एज पावरफुल न्यू फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, new form of storytelling can also be used to generate content that has a potential to mislead viewers. Health, 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 health. अलिफ बे भी नहीं पता, और भाई साहब हकीम बने हुए हैं और गोरों को हेल्थ के ऊपर मशवरा दे रहे हैं। और गोरा भी जनाब सब देखता है, यार क्या ज़बरदस्त पिक्चर्स लगाई हुई हैं, एनिमेशन लगाई है, वॉइस बड़ी अच्छी है, होगी कोई डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर होगा कोई, चलो इसकी बात सुन लेते हैं। लेकिन हम तो केयर नहीं करते हैं, उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा केयर होती है, और इसकी वजह से डेफिनेटली डेफिनेटली ये जो हेल्थ की वीडियोस हैं, इनकी वजह से कोई ना कोई इश्यूज ज़रूर क्रिएट हुए होंगे। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्या आप आज पाकिस्तान में बैठ के चैट जीपीटी जो है, वो अगर आपको पेट में दर्द उठता है तो चैट जीपीटी आपको सब कुछ बता देता है। तो क्या आप चैट जीपीटी की बेस पे अपना क्लिनिक खोल के बैठेंगे कि भाई मैं क्लिनिक खोल के बैठ जाता हूँ, पेशेंट आएगा वो जो कहेगा मैं चैट जीपीटी को दे दूंगा, चैट जीपीटी जो दवाई बताएगा वो मैं उसको लिख के दे दूंगा और मैं बन जाऊंगा डॉक्टर? तो ऐसे डॉक्टर तो नहीं बना जा सकता, ऐसे तो डंगर डॉक्टर भी नहीं बना जा सकता, तो वैसे डॉक्टर तो बनना दूर की बात है। सो मिसलीड व्यूअर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर शख्स हर चीज़ में एक्सपर्ट बन के बैठ गया, एआई से डाटा निकाल लिया, चैट जीपीटी से डाटा निकाल लिया, तो इस चीज़ को खासकर हाईलाइट किया गया कि मिसलीड व्यूअर्स नहीं होने चाहिए, पर्टिकुलरली इफ दे हैव अनअवेयर दैट द वीडियो हैज बीन अल्टर्ड और इज सिंथेटिकली क्रिएटेड। ये है वो पॉइंट कि अगर नीचे लिखा हुआ ना
सिंथेटिकली क्रिएटेड। तो फिर उसको यूजर को पता होगा ठीक है सुन लेते हैं इसकी, लेकिन ये कोई डॉक्टर शॉक्टर को नहीं है, इसकी बात सुन लेते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसने वेट लॉस करने के अच्छे तरीके बताए हुए हैं, इसने स्टमक के अंदर प्रॉब्लम को हो जाए तो अच्छे तरीके बताए हुए हैं, इसने आई का जो नंबर है उसको करेक्ट करने के अच्छे तरीके बताए हुए हैं, लेकिन है तो सिंथेटिकली, तो इसको ज़्यादा देखने का फ़ायदा नहीं है, चलो उसको छोड़ दो। तो ये अब कैसे करेगा, तो ये यूट्यूब ने जो है वो अपना प्रॉपर एक मॉक भी बना के दिया है, ये देखें, ये इस तरह आपकी वीडियो पे यहाँ पर लुक एट दिस, ये आपका लिखा हुआ आया करेगा। जब आप शॉर्ट्स देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स डूइंग थिंग कितने 7 मिलियन में जा चुका है, लिखे आ रहा है अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट, ये नोटिफिकेशन आया करेगा। हाउ दिस कंटेंट वाज मेड, या तो साउंड या विजुअल, दो ही चीजें होती हैं, या तस्वीर होती है या आवाज होती है, या समा होता है या माहौल होता है, दोनों मिलके नहीं, समा होता है या फिर दर्शन होते हैं, दोनों मिलके फिर माहौल बनाते हैं। तो साउंड है और विजुअल्स हैं, तो या तो साउंड जो है वो अल्टर्ड या सिंथेटिकली क्रिएट किया गया होगा, या विजुअल ऐसे क्रिएट किए गए होंगे। अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा एआई से वीडियो बन के अपलोड होना शुरू हुई हैं, तो उसकी वजह से दोनों चीज़ें, पर अल्टर्ड और जनरेटेड डिजिटली, जनरेटेड डिजिटली ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कैमरे से वीडियो खींची हुई है, आप उसमें चीज़ें बता रहे हैं सारा कुछ, और फिर डिजिटल जनरेट की गई हुई है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखें, जब ये नीचे आ गया तो आप खुद सोचें, आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आपके पेट में रोड उठे हैं और आप यूट्यूब पे गए हैं, यार पेट में रोड उठ रहे हैं 2 बजे, मैं क्या करूं, तो लिखा हुआ नीचे ही आ गया, मुझे बताएं आप देखेंगे। ना भाई यार, मैं डॉक्टर एबीसी जाके डॉक्टर अफान की वीडियो देख लेता हूँ, उसने बताया मैं समोसा नहीं खाने, तो उसको सुन लूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं सुनूंगा। तो व्यूअर्स डेफिनेटली गिरेंगे, व्यूअर्स नहीं गिरेंगे, सॉरी, व्यूज गिरेंगे। To address this concern over the coming months, आने वाले मंथ में we'll introduce update that inform viewers when content they are seeing is synthetically specifically. We require creators to disclose. क्रिएटर को रिक्वायर किया जाएगा यहाँ पर, ये नहीं कि वो खुद ही कर लेगा, खुद तो वो करे ही करेगा, लेकिन ये यूट्यूब चैनल या यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएटर के लिए कि वो डिस्क्लोज करेगा कि भाई साहब मैं जो मवाद अपलोड कर रहा हूँ ये लेदर नहीं है, ये रेगजीन है, ये सिंथेटिकली क्रिएट किया गया है, तो वो डिस्क्लोज करेगा। और इज रियलिस्टिक इंक्लूडिंग यूजिंग एआई टूल्स, दे हैव क्रिएटेड अल्टर सिंथेटिक कंटेंट दैट इज रियलिस्टिक इंक्लूडिंग यूजिंग एआई टूल्स। एआई टूल से अगर आपने कुछ क्रिएट किया हुआ है तो आप डिक्लेयर करेंगे। व्हेन क्रिएटर्स अपलोड कंटेंट वी विल have new options for them to select the indicate that it contains realistic, altered or synthetic material. For example, this could be AI generated video, आप बताएंगे, that realistically depict an event that never happened, or content showing someone saying or doing something they didn't actually do. Someone saying, ठीक है, आप वो कौन है, वो आर्म्स या मुझे नाम भूल गया, वो बॉडी बिल्डर, उसकी आवाज़ में आपने क्लोन करके लगाया हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें काउंट होंगी आने वाले वक्त में। ये देखें अल्टर्ड एंड इस तरीके से शॉर्ट के ऊपर जो है यहाँ पर ये शो होगा नोटिफिकेशन। तो आप खुद भी देख लें कि जो भी ये नोटिफिकेशन देखेगा वो फौरन क्या करेगा, स्वैप कर जाएगा, वो उसको नहीं देखेगा, तो वॉच टाइम और ये सब चीज़ें आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन सबका सब गिरना शुरू हो जाएगा। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन केस वेयर द कंटेंट डिस्कस सेंसिटिव टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर ये ज्यादा सीरियस इशू है। ठीक है, अगर आपने बनाया हुआ है ना फाइनेंस के ऊपर, आप बता रहे हो मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बिटकॉइन का रेट चढ़ रहा है गिर रहा है क्या हो रहा है, या जनाब आपने अगर ट्रैवल के अंदर बनाया हुआ है, ट्रैवल लॉग के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर आपने बता दिया है कि यहाँ पर जो इस सिटी में आपको जो है वो होटल्स बहुत चीप मिल जाएंगे, तो दिस इज नॉट अ सेंसिटिव टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा उसको चीप नहीं मिलेंगे तो महंगे मिल जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने उसको बता दिया कि यहाँ से यहाँ का जो फ्लाइट टाइम है वो 6 आवर्स का और एक्चुअल में वो आवर्स 8 आवर्स का हो, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार अगर आपने उसको ये बताया कि भाई साहब अगर आपको पेट में मरोड़ उठते हैं तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, और वो मरोड़ डबल हो गए, तो ये सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आपने न्यूज़ उठा के बताना शुरू की और न्यूज़ को चैट जीपीटी से नेट करके बताना शुरू किया, न्यूज़ इस वक्त जिस तरह वॉर की न्यूज़ चल रही हैं, एक फोग ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट होता है, फोग ऑफ वॉर, ये जो अभी सब कुछ हो रहा है ना इसराइल और फलस्तीन में, ये सब का सब क्या है, ये फोग ऑफ वॉर है। वॉर से पहले धुन क्रिएट की जाती है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, लीडर्स के थ्रू, और फिर उस धुन में चेक किया जाता है कि अच्छा अब अगला स्टेप क्या करना है। तो ये धुन इस वक्त क्रिएट की जा रही है, इसके अंदर ये सारे का सारा जो प्ले है आपको इसलिए लग रहा है
कि फ़लस्तीन मज़लूम है और इसराइल जालिम है, क्योंकि खैर ये सच भी है, मैं मानता हूँ उसको दिल से, लेकिन हम देख भी यही रहे हैं कि हमारे सारे यूट्यूबर्स इंटरनेट पे बैठ के यही बता रहे हैं। लेकिन अगर आप चले जाएं, मैंने काफ़ी ज़्यादा पेजेस लाइक किए हुए हैं टू सी द अदर पर्सपेक्टिव, जेरूसलम टाइम है और बाकी हैं, तो वहाँ लगता है कि जितना जालिम और फ़लस्तीनी हैं और जितने जालिम हमास के लोग हैं बेचारे, जो इसराइली हैं, वो तो बहुत ही मासूम हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। तो ये सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल, रिसर्च इलेक्शन, ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट्स, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस या पब्लिक हेल्थ भी, public officials, creators who constantly choose not to disclose this information may be subject to content removal। वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई साहब जब वीडियो अपलोड करो तो आपने उसको बताना है कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है, यार वो ना कर लें हाइलाइटर, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उसको बताओगे, ये हाइलाइटर आ गया, डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन मे बी सब्जेक्ट टू कंटेंट रिमूवल। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपने एआई यूज कर लिया लेकिन अपलोड करते उसको बताया नहीं, और यकीनन आप नहीं बताएंगे, ठीक है, बहुत से लोग नहीं बताएंगे, तो जैसे ही सिस्टम है, एल्गो है, उन्होंने पकड़ लेना है, जिस दिन उन्होंने पकड़ा है उन्होंने आपका कंटेंट रिमूव कर देना है, फिर तुसी रोला पाना है, फिर ना साहब ये हो गया वो हो गया। तो ये पहले से ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद जो है सस्पेंशन यूट्यूब प्रोग्राम, और ये भी हो सकता है कि आपको यूट्यूब डिमोनेटाइजेशन ही हो जाए, वैसे ये डायरेक्ट डिमोनेटाइज ही करेंगे, इतना ये लिफ्ट नहीं कराते कि पहले कंटेंट रिमूव करेंगे फिर सस्पेंड करेंगे, या सीधा उठा के आपका यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देंगे। वी वर्क we will work with creators before this rollout to make sure they understand these new requirements। ये एकदम नहीं आने वाली, के साथ साथ आने वाली हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। मैं हरगिज़ भी यूट्यूब ऑटोमेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हरगिज़ भी, जितने भी लोग इस वक्त बढ़ा रहे हैं, मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ, वंस अगेन जो भी काम कर रहे हैं, जो मेरे जहन में चार नाम आते हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, अपना वासिक आता है, अमार है, वकास भाई हैं, उसके बाद साद है, और भी लोग कर रहे होंगे, तो दे ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। उसके बाद वेल इन्फॉर्म व्यूअर्स दैट कंटेंट में बी अल्टर्ड और सिंथेटिक इन टू वेज, अ न्यू लेबल विल बी एडेड टू द डिस्क्रिप्शन पैनल indicate that some of the content was altered or synthetic, and for certain type of content about sensitive topic we'll apply a more prominent label to the video player। मसलन उसके अंदर भी फिर मजीद होंगे कि ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ये एआई से क्रिएट की गई है या इसका कुछ हिस्सा क्रिएट किया गया, तो उसके डिफरेंट किस्म के लेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। वो लेबल कैसे होंगे? वो लेबल आपके पास होंगे ऐसे, अल्ट्रा सिंथेटिक साउंड और विजुअल वर दिस। उसके बाद मोक शोइंग लेबल एडेड टू कंटेंट जनरेटेड बाय यूआई एआई ड्रीम स्क्रीन। उसने ये भी बता दिया है, उसने ये भी बता दिया है कि ये चेक करें, बाय यूट्यूब एआई ड्रीम स्क्रीन। तो ये यूट्यूब ड्रीम स्क्रीन एआई ने पकड़ लिया है और उसने वो मेंशन वहां पर कर दिया है। वैसे ये मुझे समझ नहीं आई ड्रीम स्क्रीन वाली बात, शायद मैं गलत आपको गाइड कर दूं, उसको बाद में डिटेल से देखेंगे, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, अभी टाइम नहीं है। लेकिन ये इस तरह से लेबलिंग कर रहा है, वो वाला लेबल भी, और साथ में ऊपर एक उसने हैशटैग भी लगा दिया साथ पकड़ के। और चेक करें टाइटल के शुरू में ठा करके हैशटैग लगाया, तो पकड़ तो वो लेगा। देर आर ऑल्सो सम एरियाज वेयर लेबल्स अलोन में नॉट बी इनफ टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ और हार्म। वो कह रहा है कि भाई बहुत सी जगहों पे जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव काम हो गया, वहां पर क्या होगा, वहां पर सिर्फ लेबल से काम नहीं चलेगा, खाली लेबल जो है वो काम नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे? एंड सम सेंट्रिक मीडिया रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स लेबल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, इट्स वॉयलेट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। यार कच्ची पक्की वाली बेपड़ी है, हमारे साथ तो सारी उम्र होगा ये, इसलिए कहते हैं बचपन में बच्चों को इंग्लिश सिखाया करें, उर्दू में कुछ नहीं रखा। गुस्सा आएगा लेकिन सक्सेस लैंग्वेज इंग्लिश है, मैं हमेशा कहता हूँ। देखें आज फंस गया 40 साल की उम्र में आके, वॉयलाइट जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अ सिंथेटिकली क्रिएटेड वीडियो दैट शोज रियलिस्टिक वायलेंस में स्टिल बी रिमूव्ड। ये वायलेंस की वीडियो है तो हम सबको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई इतनी नई चीज नहीं है। आगे चलते हैं। न्यू ऑप्शन फॉर क्रिएटिव व्यूअर्स एंड आर्टिस्ट, वी हैव हेard continuous feedback from our community। जब हम कम्युनिटी से भी बातचीत कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। So in coming months, we will make possible request for removal of AI generated or other synthetic or altered content that stimulate and
identifiable individuals including their face or voice using our privacy request process. This is very important, this is very important. वो इसलिए कि देखें, बहुत से लोग दूसरे की वॉइस क्लोन कर रहे हैं। अगर मेरी किसी ने पिक्चर लगा के और मेरी ही वॉइस लगा के आपसे पैसे मांग लिए और आपने पैसे दे दिए, तो पकड़ेंगे तो आप मुझे ना। या अगर मेरी ही किसी बात से आपने मेरी पिक्चर लगा के मेरी वॉइस क्लोन करके कोई बात पब्लिक कर दी, खैर मेरे कैसे क्या होगा, सोचें दुनिया में कैसी कैसी पर्सनैलिटीज हैं, कैसे कैसे नाम है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब बड़े बड़े एमएलएम या स्कैम कॉइन आते हैं तो उनकी प्रमोशन के लिए बिल गेट्स आपका कोई मैसेज या किसी बड़े कंपनी के सारे फेक, डीप फेक और इसी तरह बनाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भैया मैं ये कहूँ कि फलाने यूट्यूबर ने मेरी वॉइस कॉपी की हुई है, या एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आके ये कह के दी इसने मेरी कॉपी की है, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का प्रोसेस भी ये पूरा बनाएंगे ताकि लोगों की आवाज़ की और उनके फेस की प्राइवेसी रह सके। Not all content will be removed from YouTube and will consider a variety of factors when evaluating these requests. This could include whether the content is parody or satire, whether the person making the request can be uniquely identified, or whether it feature a public official or well-known individual. ठीक है, ये इतनी बात समझने की नहीं है, आगे चलते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर आप कभी भी यूट्यूब का चैनल नहीं बना सकते। यूट्यूब का चैनल बनाएंगे आप तो मैं तो अच्छी, बहुत अच्छी बात हुई है। कम से कम आपको पढ़ना तो पड़ेगा यार थोड़ा बहुत, कोई बिल्कुल यार समझते हैं शुगल मेला लगा हुआ है ना इधर, तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और थोड़ा सा ना एजुकेटेड, मसन माड़ा मुड़ा मक्का उसको बंदा कर ही ना सके पूरा, एक ना आपको किताब पढ़नी पड़े, उसका टेस्ट देना पड़े, फिर आपको यूट्यूब को करना चाहिए। मेरी तो ये ख्वाहिश है। थोड़ा जरा आपको पढ़ने की आदत पड़े ना, आप सारे के सारे डिग्रियों से और जॉब से 5 5 10 की जॉब नहीं करनी, और जना सब नौकरी नहीं करनी, ये नहीं करना, तो जरा आए ना इधर। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब बिल्कुल बंदी लगा दे कि सबने कैमरा ऑन करके बैठना है और सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक यूट्यूब पे बैठना है और काम करना है। इससे आप लोगों की भी डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी, और जारी बात है 9 से 5 लगातार बैठे तो अच्छा कंटेंट भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और यूट्यूब की पॉलिसी भी पढ़ा करेंगे, तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये यूट्यूब को करना चाहिए वैसे, 9 से 5 पक्का। इसके बाद कोई नहीं बैठेगा लैपटॉप पे, जाके सो जाओ। वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ अवर म्यूजिक पार्टनर्स, ये बड़ी काम की चीज आने लगी है, टू रिक्वेस्ट टू रिमूवल ऑफ एआई जनरेटेड म्यूजिक कंटेंट दैट मिमिक एन आर्टिस्ट यूनिक सिंगिंग और रैपिंग वॉइस। देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है, जो आईपी है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आईपी होता है, ये कि कोई शख्स कोई चीज बनाता है, कोई इजाद करता है कोई चीज, तो उसके इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेता है। वो कहता है कि भाई मैंने एक चीज जो बीएमडब्ल्यू की शेप है वैसी शेप कोई और गाड़ी नहीं बना सकती। उसकी शेप देखे ना कैसी कैसी शेप्स होती हैं। अभी जो होंडा ने अपनी नई निकाली है सिविक, उसकी जो शेप है कोई कॉपी नहीं कर सकता। इनके राइट्स करोड़ों करोड़ों डॉलर्स के होते हैं, और अगर कोई ये पंगा ले ले, कॉपी कर दे, तो उनको ऐसी लीगल मार पड़ती है कि जरूरत नहीं होती किसी के काम करने की। तो म्यूजिक बनाने वाली कंपनियां लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके म्यूजिक बनाती हैं। आप एआई पे जाते हैं, वो सारा चरबा ही है ना। एआई जनरेटेड, एआई क्या है जनरेटेड, जो इस वक्त आप मिड जर्नी यूज कर रहे हैं, डाली यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, चरबा है। चरबा, आलू की भुजिया नहीं बनाते, या कुछ चीजें ना मिल रही हो तो 3 4 सब्जियां, मिक्स सब्जी खाई होगी आपने, तो ये मिक्स सब्जी और कुछ भी नहीं है, तो फिर फिर चीज उठा, वो इतने माइक्रो लेवल से उठाते हैं कि कॉपी आप यू कैन नॉट सी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल एक यूनिक इमेज बन के आया, लेकिन कंप्यूटर पकड़ लेगा, वो बता देगा कि फलाना पिक्सल उठ के आया है जनाब सब ए पिक्चर से, फलाना पिक्सल उठ के आया है फलाने ब्लॉग की पिक्चर से, फलाना पिक्सल उठ के आया है वहां से। इसी तरह एआई बता देगा कि ये जो इसने म्यूजिक डाला है ना एआई के थ्रू, ये जो म्यूजिक है ना, ये इस म्यूजिक की ये जो टोन है, ये लोअर टोन वहां से उठ के आई है, अपर टोन यहाँ से उठ के आई है, लोअर नोट्स जो है यहाँ से आई हैं, हाई नोट्स ये उठाए हैं, पिच वाले नोट्स यहाँ से पिक हुए हैं, वो पिक करके बता देगा ये इसका कॉपी हुआ है। तो वो कहता है कि ये काम नहीं करने देना, ये चीज हमने रोकनी है। और रैपिंग वॉइस, रैप म्यूजिक जो है, ये उसकी वॉइस के बारे में बात हो रही है। In determining whether the grant or removal request, we will consider factors such as whether the content is subject to the news reporting, analysis, critique of synthetic vocals. These removal requests will be available to labels or distributors who represent artists participating in the YouTube। ये सारा तरीकाकार बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें भी आने वाले वक्त में, कई कई लोग कहते हैं ना कि एआई का म्यूजिक बैकग्राउंड पे यूज़ कर लेते हैं, तो वो हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। Deploy AI technology to power content moderation।
आपने कई चैनल मेरे हैं जो डीमोनेटाइज हो गए। वो डीमोनेटाइज क्यों हुए? फर्स्ट गो में हमने उसको मोनेटाइज कराया तो वो मोनेटाइज हो गए और हमारे डॉलर बनना शुरू हो गए। कुछ अर्से बाद उसके बाद इसको कहते हैं मैनुअल मैनुअल असेसमेंट। कुछ अर्से बाद ये जो 20,000 बैठे हुए हैं ना, इंसान इंसान बैठे हुए हैं, 20,000 व्यूअर्स अक्रॉस गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम, रिव्यूअर्स, ये इंसान है। इनके पास अगर कोई एआई कहीं फंस जाए ना, एआई कहे सॉरी यार मुझे लग रहा है कि कोई मस्ती है पर मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि मैं तो एआई हूँ, मैं तो एल्गो हूँ, मैं तो कंप्यूटर हूँ, तो फिर वो आ जाता है इंसान के पास, तो उसको कहते हैं ह्यूमन रिव्यू। तो ह्यूमन एक बैठ के रिव्यू करता है। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तानियों के सारे चैनल जो हैं ये मोहल्ले से रिव्यू होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज, हमारे करतूत, हमारी साइकी, अब गोरा तो बैठ के नहीं समझ सकता वहां पर, तो ये मोहल्ले से सारे रिव्यू होते हैं। लेकिन वो इस चीज़ का फायदा नहीं, इस चीज़ को नहीं लाते कि वो हमारी उनके साथ बनती नहीं है। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये रिव्यूअर्स पाकिस्तानी चैनल जितने भी रिव्यू होते हैं वो सात मोहल्ले से होते हैं। अच्छा, इन अवर सिस्टम एआई क्लासिफायर्स हेल्प डिटेक्ट पोटेंशियली, यहाँ मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ। ये हमें बताई थी आदिल नवाज साहब ने। ही इज नंबर वन सेलर ऑफ एटसी इन पाकिस्तान, ईबे। ही इज़ द ओनली वन इन पाकिस्तान जिनको ईबे ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे उनको वो किया है, रिव्यू किया हुआ है। तो उन्होंने भी बताया था कि जितने भी एटसी के अकाउंट्स ह्यूमन रिव्यू करते हैं वो भी सारे मोहल्ले से ही बैठ के करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क है एटसी के ऊपर। डायरेक्ट यहाँ से एटसी अकाउंट से भी नहीं बनते। पूरी दुनिया पर उनका होल्ड है, उनकी पॉलिसी मैटर करती है। हमने तो खाली छोले ही बेचने होते हैं। ओके जी, अल्लाह करे आप यूट्यूब ऑटोमेशन तरीके से करें, पैसा बनाएं और इतना पैसा कमाएं कि एक वक्त आएगा पता लगे जी 50% रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान से जनरेट हो रहा है। ओके जी, एआई क्लासिफायर्स हेल्प डिटेक्ट, पढ़ लिया। वन क्लियर एरिया ऑफ इम्पैक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइंग नोवल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज व्हेन new threats emerge. Our system have relatively little context to understand and identify them at scale, but generative AI help us rapidly expanded the set of information our AI classifier this। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकली पढ़ना, जो चीज़ मुझे समझ आई है वही मैं आपको समझा सकता हूँ, जो मैंने समझ नहीं आई वो मैं आपको कैसे बताऊँ। अच्छा चल चलते हैं, बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू अवर एआई टूल्स एंड फीचर। एक और जो चीज़ समझने वाली है, वी आर कंटिन्यू डेवलप न्यू आई टूल्स फॉर क्रिएटर्स। यूट्यूब खुद भी आई टूल्स बना रहा है, फॉर क्रिएटर्स भी बना रहा है, और उन्होंने रिमेन कंसिस्टेंट विद हाउ वी टैकल सम ऑफ आवर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजेस। देखिए यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अंदाजा नहीं है। वो खरबों डॉलर लेता है लोगों से एडवर्टाइजिंग के, और उसके बाद बैठ के वो ऐसा कंटेंट लोगों को दिखाए तो फिर उसका नुकसान है। We are thinking carefully about how we can build upon years of investment into the teams of technology capable of moderating content at our scale। वो बता रहा है कि इतना पैसा, इतना वक्त लगाने के बाद हम ऐसी टीम कैसे बनाएंगे जो इस एआई कंटेंट को मॉडरेट कर सकेगा, इसको समझ सकेगा। तो उनके लिए खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। वी रिकॉग्नाइज दैट बैड एक्टर्स विल inevitably try to circumvent these guardrails. We will incorporate user feedback and learning to continuously improve our protections, and with our company dedicated teams like our intelligence desk are specifically related to this। नेक्स्ट पे आ जाए, वो ये कह रहा है कि हम ये जो बैड एक्टर्स हैं इनको पकड़ने में अपनी कोशिश लगे हुए हैं। द एआई ट्रांसफॉर्मेशन इज एट अवर डोर स्टेप। We are still at the beginning of our journey to unlock new forms of innovation and creativity on YouTube with generative AI। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार ये अभी ना शुरुआत है, ये शुरुआत है। वी स्टिल एट बिगिनिंग ऑफ अवर जर्नी। अभी ये सिर्फ आप दरवाजा भी नहीं खुला। डोर स्टेप का मतलब है अभी वो जो आप किसी घर जाते हैं ना, या किसी नई बिल्डिंग में, किसी नए कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो अभी आप सिर्फ वो स्टेप के पाँव रखने हैं, पता नहीं क्या करना है इस जनरेटिव एआई ने। वी ट्रेमेंडसली एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं हमें पता कि पता नहीं इसकी क्या, इसकी काम अभी होने हैं इसके। एंड नो व्हाट कम्स नेक्स्ट विल रिवर्टेबल अक्रॉस द क्रिएटिव इंडस्ट्री। क्रिएटिव इंडस्ट्री बदल के रह जाएगी। We are thinking the time to balance these benefits with ensuring the continued safety of our community at this pivotal moment, and will work hard hand in hand with creators, artists and other across the creative industry to build a future that benefit। लो जी, ये मैं आखिरी चीज आपको समझा दूं जो मुझे, अच्छा ये क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपने समझनी है, जो इस वक्त आप कंटेंट में पहले ही बता चुका हूं, जो आप कंटेंट वगैरह जनरेट कर रहे होते हैं, यहां पर ये जो पॉइंट है ना इसका, दिस वन अक्रॉस द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में अब जो है यूट्यूब जाएगा वेलसेड लैब के पास, मर्फी के पास, 11 लैब के पास, ह्यूमन स्पीच के पास, स्पीचलो के पास, कि भाई जरा जो तुम ये एआई वॉइस जनरेट कर रहे हो इसका टोकन नंबर तो दो।
हेक्सा नंबर तो दो, जैसे बिटकॉइन का एक नंबर होता है ना पूरे का पूरा लंबा यूनिक, इतना हेक्सा हैश निकलेंगे पूरे के पूरे, हर वॉइस के, हर पिक्चर के, हर वीडियो के, और यूनिक आइडेंटिटी बनेगी। और फौरन यूट्यूब पड़क करके पकड़ लेगा कि यार ये जो वॉइस आई है ये 11 लैब के प्लेटफॉर्म से आई है, 11 लैब के प्लेटफॉर्म से चेक करो कि क्या ये 11 लैब के प्लेटफॉर्म ने मुफ्त में दी है या पेड दी है, बंदा कौन है, हर चीज़ ट्रैक हो जाएगी। राइट नाउ इट्स हैपनिंग विद एपिडेमिक म्यूजिक। वहां से अगर आप परचेज करते हैं म्यूजिक, तो वो आपके चैनल के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपके चैनल को वो देखता रहता है। ये नहीं कि आपने वहां डाउनलोड कर लगा दिया, आप अपने चैनल को वहां पर वेरीफाई कराते हो एपिडेमिक म्यूजिक पर, और फिर आप उसका जितना मर्जी म्यूजिक उठा के लगाओ, कोई मसला नहीं आता। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक भी दे दूंगा। आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है, मैंने भी आपके सामने इंग्लिश बड़ी टूटी भजी पड़ी, जैसी मर्जी आती थी समझने की कोशिश की। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद मैंने गलत समझी हो, आपने कुछ और का मतलब लिया हो, अभी और भी बहुत कुछ आता रहेगा। लेकिन प्लीज प्लीज यार, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, कम देखा करो, ज्यादा पढ़ा करो। ये अपनी जिंदगी का असूल बना लें। अगर आप कम देखते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं तो चीजें बहुत आसानी से समझ भी आ जाएंगी और कंट्रोल भी हो जाएंगी। पढ़ने में, पढ़ने में लिखे हुए को पढ़, बेशक वीडियो आ गई है, लिखे हुए पढ़ने में जितनी बरकत है, जितनी कैपेसिटी है आपकी एनहेंसमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट की, वीडियो में उसका कुछ भी नहीं है। वीडियो चस्का है, बेसिकली मजा है। तो मजा जितने मर्जी लिया करें यूट्यूब के ऊपर जाके, लेकिन पढ़ने की कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच। अब दोबारा बाकी आपसे गपशप करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी, एक तो अब मैंने ब्यूटी फ़िल्टर लगा लिया है, थोड़ा-सा यहाँ देखो ना यार, यार रेज़र लगाया है, वो मशीन यूज़ ही नहीं की और बाल ख़त्म हो गए। कमाल है वैसे, चलो यार एआई का। अच्छा, लास्ट आपने जो भी देखा अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यार सैल्यूट टू यू, बड़े ही वेले इंसान हो। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश आपने ज़रूर की होगी, मैंने भी यही कोशिश की है। करना क्या है, करना एक तो ये है कि पहली बात तो घबराना नहीं है, ये तो आपने हमेशा याद रखना है। दूसरा, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ, चिल करें। अगले 3 दिन कोई काम ना करें, मज़े करें। ठीक है, कोई डेट शीट मारनी है डेट शीट मारें, कोई खाबे शाबे खाने हैं खाबे शाबे खाएं, कोई और काम करना है, कोई शुगर मिला को मूवी शूवी देखें, रिलैक्स करें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। जब चिल करेंगे, सुकून करेंगे, फिर सोचें अच्छा मैं थोड़ा सा अपने आप को, ये जो एआई आने वाला है इस मुताबिक अपने आप को कैसे मोल्ड करना है। अच्छा मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, अच्छा मैं ऐसे कर लूँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं एक दो और मज़ीद नेक्स्ट, इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट आपके साथ कुछ गाइडलाइंस भी इससे रिलेटेड शेयर कर दूँ फेसबुक पर और यूट्यूब पर, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। कंटेंट को थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करें। अगर आप पहले 4 वीडियो बना रहे थे हफ्ते में, तो आप 2 बनाना शुरू कर दें। क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करें, चीज़ें सीखने की कोशिश करें। स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत। अगर मुझे आप कहना कि जी बैकबोन ऑफ ऑटोमेशन क्या है, बैकबोन, तो बैकबोन ऑफ फेसलेस चैनल्स की जो बैकबोन है ना, वो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे मेरी नज़र के मुताबिक, अदर में वेरी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो एआई से बने हुए चैनल, एआई से बनी हुई तस्वीरें, एआई से बनी हुई वीडियोस, एआई से बनी जनरेटेड वीडियो, एआई से जनरेटेड टाइटल, एआई से जनरेटेड डिस्क्रिप्शन, एआई से जनरेटेड स्क्रिप्ट, एआई से जनरेटेड थंबनेल, सब कुछ अप्रूव होंगे, सब कुछ मोनेटाइज होगा। ठीक है, ये तो श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ तरीके हैं वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली सब लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे और पब्लिक आपको समझ आना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आखिर में कह रहा हूँ, नहीं हिम्मत पड़ती यार, है हूँ नहीं ऐसा, शेयर कर दीजिएगा, शायद कि किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए। और दिल में उतरना बात ज़रूरी होती है, दिमाग ज़रूरी नहीं होता। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैंने कोशिश की है कि सारी बातें वीडियो में तुनने की कोशिश की है, तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लगे रहें, मेहनत करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। आपकी तो उम्र यार अभी ज़्यादातर देखने वालों की 17, 18, 19, 20, 21 साल होगी, किस बात की जल्दी है यार। 2-3 साल डट के लगा लो, आंखें बंद करके एक फील्ड पे लगा लो, जो भी करना है। पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर दे मेरे भाई, कसम से 1.5 साल बाद आराम से गाड़ी निकलवा लेगा पत्थर तोड़ने के काम, लेकिन सिर्फ पत्थर तोड़ने का काम करना है। कौन सा तोड़ने वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना वक्त दिया।